नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गेटी भावे। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली के 40 स्कूलों को मिली धमकी, अफवाह निकली। लिखा था, मुझे $30,000 नहीं मिले तो मैं बम से उड़ा दूंगा। दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मेल के जरिए मिली है, जिसे जांच के बाद अफवाह बताया गया है। इन स्कूलों में डीपीएस पश्चिम बिहार के जीटी गोयनका स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और मदर मैरी स्कूल मयूर विहार जैसे कई मशहूर स्कूल मौजूद हैं। सुबह सुबह मिली जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच की और एक बयान जारी किया। पुलिस के मुताबिक धमकी से जुड़े मेल में $30,000 की मांग की गई थी। राष्ट्रपति असद के महल से कीमती सामान की लूट, यूएन महासचिव बोले, सीरियाई जनता निर्धारित करेगी देश का भविष्य। रविवार को सीरिया में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क में घुसकर असद परिवार के 50 साल का शासन का अंत कर दिया। रूस की समाचार एजेंसियों के मुताबिक सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद अपने परिवार के साथ मॉस्को पहुंच गए हैं और उन्हें शरण दी गई है। इससे कुछ घंटे पहले ही रूसी समाचार एजेंसियों ने राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन एक अज्ञात स्रोत का हवाला देते हुए बताया कि असद और उनके परिवार को मॉस्को में शरण दी गई है। नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर आज पहली बार उतरेगा विमान, वाटर कैनन से दी जाएगी सलामी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर खुशखबरी सामने आई है। जो लोग लंबे वक्त से एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म होने वाला है। 2.5 दशक की कोशिश और इंतजार के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को विमानों का ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है। एयरपोर्ट पर विमान की पहली सफल लैंडिंग होगी और उसके कुछ देर बाद ही विमान यहां से टेक ऑफ भी करेगा। किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कहा गया है कि हाईवे को रोकना लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। किसानों का प्रदर्शन शंभू बॉर्डर पर जारी है। इस बीच किसानों ने दिल्ली कूच स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें शंभू बॉर्डर समेत सभी हाईवे को खोलने की मांग की गई थी। हाईवे रोकने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि हाईवे को रोकना लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है और बीएनएस की धारा के तहत ये अपराध भी है। वीएचपी के कार्यक्रम में बोले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, कहा देश बहुसंख्यकों की इच्छा के मुताबिक काम करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने रविवार को वीएचपी के कार्यक्रम में एक ऐसा बयान दिया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे ये कहने में बिल्कुल भी कोई संकोच नहीं है कि ये हिंदुस्तान है, ये देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक की इच्छा के अनुसार काम करेगा। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि शास्त्रों और वेदों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। फिर भी एक समुदाय के सदस्य कई पत्नियां रखने, हलाला करने या फिर 3 तलाक का अधिकार मांगते हैं। पैदा होते ही यूएस की नागरिकता मिलने का अधिकार खत्म करेंगे ट्रंप। अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने का है प्लान। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि वो देश की बर्थराइट सिटीजनशिप को खत्म करने की योजना बना रहे हैं, जो अमेरिका संविधान के 14वें संशोधन में शामिल है। ट्रंप के इस फैसले से उन लोगों के अधिकार छिन जाएंगे जिनके माता पिता के पास अमेरिका के वैध दस्तावेज नहीं है। एनबीसी के साथ एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि उनका लक्ष्य अपने 4 साल के कार्यकाल में अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले सभी अप्रवासियों को निर्वासित करना भी है। एलएलबी की फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली बार काउंसिल के उपाध्यक्ष निलंबित बीसीआई ने जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिल्ली बार काउंसिल के उपाध्यक्ष संजीव नासियार को उपाध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है। नासियार की एलएलबी डिग्री में कथित इर्रेगुलरिटीज पाए गए थे, जिसके बाद बीसीआई ने मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। बीसीआई ने जांच के नतीजे आने तक नासियार को दिल्ली बार काउंसिल के उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया और उनकी डिग्री को अत्यधिक संदिग्ध बताया है। एम्बुलेंस का किराया देने के नहीं थे पैसे, भाई के शव को कार की छत पर बांध कर ले गई बहन। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के बेरीनाग में एक परिवार को अपने बेटे का शव एसयूवी की छत पर ले जाना पड़ा, क्योंकि वो एम्बुलेंस का किराया नहीं दे पा रहे थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो ने मुख्यमंत्री का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दिल्ली एनसीआर में जनवरी से नहीं चलेगा डीजल वाले ऑटो रिक्शा, लोगों की बढ़ेगी मुश्किलें। दिल्ली एनसीआर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बड़ी संख्या में लोग ऑटो का इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो बस के अलावा ऑटो रिक्शा भी लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का अहम जरिया है। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे दिल्ली एनसीआर से एक बड़े शहर के लोगों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि इस शहर में अगले साल जनवरी से डीजल से चलने वाले सभी ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे।
केदारनाथ बद्रीनाथ से शिमला तक पहाड़ों पर बर्फबारी, 4 इंच तक जमी बर्फ की चादर। केदारनाथ बद्रीनाथ से लेकर शिमला तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के शहरों में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। पहाड़ी इलाकों में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी दिखाई दे रही है। सड़क से लेकर पेड़ पौधे, घर मकान सब बर्फ से ढके होने के कारण मनमोहक लग रहे हैं। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ ग्रुप को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।